ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, भारतीय संस्कृति में व्रतों का स्थान केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और पिछले जन्मों के कर्मों के शोधन का एक माध्यम है। आज हम एक ऐसे ही विशेष व्रत की चर्चा करेंगे जिसे रोहिणी व्रत कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से जैन धर्म में अत्यंत श्रद्धा के साथ रखा जाता है, परंतु इसकी महिमा और इससे जुड़ी कथा हर उस मनुष्य के लिए प्रेरणादायक है जो अपने जीवन से दुखों, रोगों और दरिद्रता को मिटाना चाहता है। जब आकाश में देशप नक्षत्रों में से रोहिणी नक्षत्र का उदय होता है, तब यह व्रत किया जाता है। आइए इस व्रत की उस प्राचीन कथा का श्रवण करें जो कर्मों के फल और क्षमा की शक्ति को दर्शाती है। राजा माधव और रानी सुलक्षणा, प्राचीन काल की बात है। चंपापुरी नामक एक सुंदर नगरी थी। वहां माधव नाम के एक प्रतापी राजा राज करते थे। उनकी रानी का नाम सुलक्षणा था। राजा और रानी दोनों ही धर्मपरायण थे, परंतु उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम दुर्गंधा था। राजकुमारी दुर्गंधा दिखने में तो सुंदर थी, परंतु उसके शरीर से अत्यंत तीव्र और असहनीय दुर्गंध आती थी। इस कारण कोई भी उसके पास बैठना पसंद नहीं करता था। राजा ने बड़े बड़े वैद्यों और हकीमों को दिखाया, अनेक औषधियां दी गईं, परंतु वह दुर्गंध कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। राजकुमारी स्वयं भी अपने इस दोष से बहुत दुखी और लज्जित रहती थी। अध्याय मुनिराज का आगमन और पूर्व जन्म का रहस्य। एक समय चंपापुरी नगरी में एक परम ज्ञानी मुनिराज का आगमन हुआ। राजा माधव अपनी पुत्री को लेकर मुनिराज के पास पहुंचे और वंदना करके पूछा, हे ऋषिवर, मेरी पुत्री ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि इसे यह कष्ट भोगना पड़ रहा है? जन्म से ही इसके शरीर की दुर्गंध इसके जीवन का अभिशाप बन गई है। मुनिराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजकुमारी के पूर्व जन्म को देखा और बताया, हे राजन, पिछले जन्म में यह राजकुमारी रोहिणी नाम की एक राजा की पत्नी थी। वह स्वभाव से अत्यंत घमंडी और ईर्ष्यालु थी। एक बार उसने एक मुनिराज को कड़वी और दूषित वस्तु भोजन में दे दी थी, जिसके कारण उन मुनिराज को अत्यंत कष्ट हुआ। यद्यपि उसने बाद में क्षमा मांगी, परंतु उस पाप कर्म का फल उसे इस जन्म में दुर्गंध के रूप में भोगना पड़ रहा है।
रोहिणी व्रत का विधान। राजा ने व्याकुल होकर पूछा, प्रभु, क्या इस पाप से मुक्ति का कोई मार्ग है? मुनिराज ने कहा, यदि यह राजकुमारी पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान के साथ रोहिणी व्रत का पालन करे तो इसके पिछले जन्म के पाप कट सकते हैं और इसे आरोग्य की प्राप्ति होगी। मुनिराज ने व्रत की विधि इस प्रकार बताई। यह व्रत रोहिणी नक्षत्र के दिन शुरू किया जाता है। जब जब पंचांग में रोहिणी नक्षत्र आए तब यह व्रत करना चाहिए। इस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। भगवान जी नेंग या इष्ट देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। निर्धनों को दान देना और कड़वे वचन न बोलना इस व्रत का मुख्य अंग है। ये यज्ञ कम से कम तक वर्ष और 5 मास तक निरंतर करना चाहिए। उसके बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। राजकुमारी का संकल्प और कायाकल्प। राजकुमारी दुर्गंधा ने मुनिराज के वचनों पर पूर्ण विश्वास किया और रोहिणी व्रत का संकल्प लिया। उसने अत्यंत कठिन तपस्या की। प्रत्येक रोहिणी नक्षत्र पर वह उपवास रखती, प्रभु की भक्ति में लीन रहती और अपनी वाणी पर संयम रखती। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। जैसे जैसे उसके व्रत पूर्ण होते गए, उसके शरीर की वह दुर्गंध कम होने लगी और उससे एक दिव्य सुगंध आने लगी। उसकी त्वचा स्वर्ण जैसी कांतिवान हो गई। उसका स्वभाव भी कोमल और परोपकारी हो गया। उसकी काया पूरी तरह निर्मल हो गई, इसलिए उसका नाम अब सुगंधा पड़ गया। राजा माधव ने प्रसन्न होकर उसका विवाह एक योग्य राजकुमार से किया और वह जीवन भर सुखी रही। रोहिणी व्रत का महत्व और प्रभाव। रोहिणी व्रत केवल कथा तक सीमित नहीं है, इसके अनेक लाभ शास्त्रों में बताए गए हैं। पापों का नाश। यह व्रत विशेष रूप से अनजाने में किए गए पापों और ईर्ष्या के दोष को दूर करने वाला माना गया है। आरोग्य की प्राप्ति। जो लोग चर्म रोग या असाध्य बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके लिए रोहिणी नक्षत्र की साधना फलदायी होती है। अखंड सौभाग्य। महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन की सुख शांति और पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत श्रद्धा से रखती हैं। दरिद्रता से मुक्ति। यह व्रत घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि करता है। अध्याय व्रत की आवश्यक सावधानियां। रोहिणी व्रत में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्रोध का त्याग। इस व्रत के दौरान किसी पर क्रोध न करें, अन्यथा व्रत का पुण्य फल नष्ट हो जाता है।
निरंतरता इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। यदि किसी कारणवश छूट जाए तो अगले नक्षत्र पर प्रायश्चित के साथ पुनः शुरू करना चाहिए। अहिंसा, किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना इस व्रत की पहली शर्त है। भक्तों, रोहिणी व्रत की यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे सुख और दुख का आधार है। यदि हमसे कोई भूल हो भी गई है तो सच्ची भक्ति और नियमबद्ध व्रत के माध्यम से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। राजकुमारी बुरगंधा का सुगंधा बनना इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर की शरण में आने पर हर अंधकार मिट जाता है। विश्वास रखें, श्रद्धा से किया गया छोटा सा संकल्प भी जीवन की दिशा बदल सकता है। कर्मों की मैल धुल जाती है जब जागे भक्ति का भाव। रोहिणी व्रत के पुण्य से मिटता दुखों का प्रभाव। शुद्ध मन से जो करे प्रभु का पावन ध्यान, अज्ञात और मुसाफिर को मिले चरणों में कल्याण।